बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय मंचासीन साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का यह अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में, कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए,
कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार। तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार। अब बोलन के सुख कारणे, कहिए सृजनहार। क्या समझे? ईश्वर के संबंध में जैसा हम कहते हैं, वास्तविक बात तो यह है कि वह वैसा है ही नहीं। अगर वह वैसा हो जाएगा तब तो ईश्वर वाणी का विषय हो जाएगा, और जैसा वह है वैसा हम कह नहीं पाते। तो जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा से, वह जैसा है वैसा ही है। लेकिन फिर हम कहते क्यों हैं और आप सुनते क्यों हैं? तो संत कबीर साहब ने कहा, कहत सुनत सुख उपजे। कहने और सुनने में जीव को सुख मिलता है। हम प्रभु के करीब जाते हैं, समीप जाते हैं, और हमारा परमार्थ बनता है। वास्तविक बात यही है। अभी पाठ में सुने, वेद में कितना अच्छा मंत्र आया ईश्वर स्वरूप के संबंध में। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम स योजत उरो गायस्य जुटिं वृथा क्रीडन्तं मिमिते न गावः। परिनसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिर्ददृशे नक्त मृज। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, यहाँ तक कि यह तो बाह्य इंद्रियां हैं, यहाँ तक कि जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा भी परमात्मा को प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। क्योंकि इनसे वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, तो फिर कैसे उसका दर्शन होगा? तो पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे परमहंस जोगी जिसके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसे परमहंस जोगी जिसके भीतर में सार शब्द की वर्षा हो रही है, जिसकी सूरत उस शब्द में लगी हुई है, ब्रह्मनाद में लगी हुई है, जीवन काल में अगर जिसकी सूरत उस ब्रह्मनाद में लग जाएगी, एक दिन उसको मुक्ति की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग प्रवचन के समय मंच के करीब नहीं आया कीजिए। 33 कोटि देवता जब सत्संग प्रारंभ होता है तो सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं, और आप जो आते हैं देवी देवताओं के माथे पर अपना पैर रख करके आते हैं, लेकिन अपने को आप महान समझते हैं।
यह महानता नहीं है। मैंने कल भी देखा था कि प्रवचन चालू है और लोग आ करके दुबत्ती जला रहे हैं तो अगरबत्ती जला रही है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए प्रवचन के पहले, स्तुति विनती के पहले जो काम करना है कर लीजिए। अगर छूट गया तो जब सत्संग समाप्त होकर आरती लग जाए तब यहाँ समीप में आइए। इसको खूब याद रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि ऐसे जो परमहंस योगी हैं, ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए वेद में एक तीसरा मंत्र आया। वे परमहंस योगी कैसे होते हैं? तो वेद में मंत्र आया, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तन वृषगणा अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में, बाहर में नहीं, अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को, कौन सोम रस? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें कि मेरे अंदर भी वह अमृत की वर्षा होने लग जाए। तो प्रभु को जानने के पहले इस सोम रस को प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है सब बातों की बात, अरे अमृत है संतों के पास। दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। जो इस अमृत को पी लेता है वह एक दिन सदा के लिए अमर हो जाता है। उस परमपिता परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है इस अमृत का पान करके। उस ईश्वर के संबंध में कठोपनिषद में एक मंत्र आया। यम ने नचिकेता से कहा, अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधयतत वच अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निश्चाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। वह जो परमात्मा स्पर्श रहित है, उसको छू नहीं सकते हैं, शब्द रहित है, गंध रहित है, रस रहित है, आकाश रहित है, वह परमात्मा अनादि और महतत्व से भी परे का है। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब काल की भी दाल नहीं गलती है। वह परमात्मा रूपी लाल को पाकर माला माल हो जाता है, वह कंगाल नहीं रहता है। केनोपनिषद में मंत्र आया, केन ऋषि कह रहे हैं, यन मनसा न मनुते एना हुरमनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते।
जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस कालावीक्षीण वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं है, तब क्या है? वह भ्रम है। ब्रह्म नहीं है तो क्या है? भ्रम है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब मिटने वाले हैं, सब नाशवान है, कोई अस्थाई रहने वाला नहीं है। लेकिन वह जो परमात्मा है वही सत्य है। उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कैसे जानेंगे उसको? उस ईश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ईश्वर को जानना है तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल असहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, यह भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है। तो जिस दिन हम अपने को जान लेंगे, यह जो अविनाशी आत्मा है, जिस दिन इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो ईश्वर को जानने के पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है, मतलब वह खुदा तो भीतर में है, लेकिन हम उसको बाहर में ढूंढ रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जानत नाही। अरे समझ परे तो घर में रहे, अब पर्दा पलक लगाए, अब तेरा साहब तुझ में है, अनंत कहीं मत जाए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आत्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर के भीतर में है। इसीलिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। अपना ज्ञान, हम कहाँ इस शरीर के भीतर। हमारे परमाराध्य ने कहा, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, अब मन पता पाता नहीं। वह कौन गुरु है अंतर के अंतिम तह में? वह है परमात्मा रूपी गुरु, जहां की मन की भी पहुंच नहीं है, मन की भी वहां तक पहुंच नहीं है। एक बार महर्षि उद्दालक के पुत्र का नाम था श्वेत केतु। वह अपने पिता के पास आया और कहा, पिताश्री मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा। प्रश्न किया कि पिताश्री मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा। तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, उसी को तू ब्रह्म जान। वह बालक बड़ा विद्वान था। कहता, पिताश्री आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वह जो परमात्मा है उसका अस्तित्व ही क्या रह गया।
उस परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, मतलब वह अप्राप्य है, प्राप्य होने योग्य नहीं है। यह सुनकर उनके पिताश्री ने कहा, नहीं प्रिय वत्स, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति है। जैसे 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषय में रूप ही एक विषय है जिसको कि हम आंख से ग्रहण करते हैं, लेकिन अन्य 4 विषय रस, गंध, स्पर्श और शब्द को हम आंख से ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि 4 विषय का अस्तित्व नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है। वह बालक कहता, पिताश्री आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन अन्य 4 विषय को ग्रहण करने के लिए हमारे पास और अन्य 4 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए कान है, गंध को ग्रहण करने के लिए नासिका है, जिह्वा स्वाद को ग्रहण करने के लिए है, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए चमड़ा है। लेकिन आपने तो कहा कि वह ब्रह्म ऐसा है कि उसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए पिताश्री आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो उनके पिताश्री ने कहा कि प्रिय वत्स, देखो सामने एक बट का पेड़ है, जाओ उसका एक फल लेकर के आओ। वह बालक दौड़ता हुआ गया, 7 वर्ष का बालक था, दौड़ता हुआ गया, एक फल लेकर के आया। अब उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, इस फल को फोड़ो, मतलब फाड़ो। तो उसको फाड़ा तो उसमें से बहुत सारे दाने निकले। अब उनके पिताश्री ने कहा, एक दाना लेकर इसको भी तोड़ो। जब उसको तोड़ा गया तो उससे 2 दाल निकला। तो उनके पिताश्री ने कहा कि प्रिय वत्स, इन 2 दालों के बीच में क्या है? तो श्वेत केतु कहता, पिताश्री इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, यह तुम कैसी बात करते हो? इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष कैसे हो गया? यह जो तुम इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष देख रहे हो, इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर बन करके निकला था। अंकुर बन करके निकला था। तुम कहते कुछ नहीं, इन 2 दालों के बीच में कुछ है और वह है अव्यक्त। इन 2 दालों के बीच में कुछ है, वह है अव्यक्त, जिसको तुम इस आंख से देख नहीं पा रहे हो। वही अव्यक्त जो है सूक्ष्म रूप में अंकुर बन करके निकला, तब स्थूल रूप में इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष हुआ। तो इन 2 दालों के बीच में अव्यक्त है जो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण इस नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम क्या कहोगे, इसका अस्तित्व नहीं है? अब बुद्धि में कुछ बात धंस गई कि बात तो बिल्कुल सत्य है। तो इन 2 दालों के बीच में अव्यक्त है जो सूक्ष्म रूप में है, वह इस आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रिय वत्स, सोचो, इन 2 दालों के बीच में सूक्ष्म रूप में अव्यक्त है जो इस आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, और वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको तुम इस आंख से या किसी इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो क्या कहोगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है? बात तो बिल्कुल सत्य है। बुद्धि में बात धंस गई कि नहीं, परमात्मा है लेकिन वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। लेकिन मन में विचार होने लगा, जो प्रभु, जो ब्रह्म, जो परमात्मा ऐसा है जो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिसका अस्तित्व तो है, तो इसका मतलब है कि वह ग्रहण होने वाला नहीं है, वह अप्राप्य है, मतलब प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वह कहता, पिताश्री, जो ब्रह्म ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह अप्राप्य है। उनके पिताश्री ने कहा, नहीं वत्स,
ऐसी बात नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैसे कोई छोटी घड़ी है और छोटी घड़ी का पाठ पुर्जा बहुत छोटा छोटा होता है और उसको बड़े यंत्र से हम उसके पाठ पुर्जा को खोलेंगे तो खुलेगा, तो उसके लिए यंत्र भी छोटा चाहिए, महीन यंत्र चाहिए। उसी प्रकार वह परमात्मा इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको प्राप्त करना तो यंत्र भी तो महीन चाहिए। तो वह कौन सा यंत्र है? तो उनके पिताश्री ने कहा प्रिय बस उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आंख दृश्य का ज्ञान करा देती है, कान शब्द का ज्ञान करा देता है, नासिका गंध का ज्ञान करा देती है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करा देती है, ठीक वैसे ही यह जो शुद्ध चेतन आत्मा है ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा देता है। तो पहचान कैसे होगा? शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा। हमारे परमाराध्य ने कहा चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है। तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा। केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही वह ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन हम चेतन आत्मा है ही, लेकिन फिर ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो चेतन आत्मा है शरीर और इंद्रियों के बंधन में है। शरीर और इंद्रियों के बंधन से अपने को अलग करना पड़ेगा, फुटाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा जड़ चेतन ग्रंथि ही पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, जड़ से चेतन को अलग करना पड़ेगा। जिमी दूध के मथन से, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा निकसत है घी जतन से, अतिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को महते महते उससे घी अलग हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान करते करते अभ्यास करते करते एक दिन जड़ से चेतन अलग हो जाता है, फूट जाता है। तब पहले अपना ज्ञान होता है। जैसे जड़ से चेतन अलग हुआ पहले अपना ज्ञान होगा, और जैसे अपना ज्ञान होगा तत्क्षण परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उसी समय प्रभु की पहचान हो जाएगी। इसीलिए एक मुर्शिद ने बड़ा अच्छा कहा मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अब मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के देख। इसलिए खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। प्रभु को पाने का जो डगर है, जो रास्ता है, कहाँ है? अपने भीतर में है। बड़ा अद्भुत मार्ग है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा कुए एक में एक आयत आया है, ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने अजाब ढाया। पवित्र पाक कुरान शरीफ में ये 3 प्रार्थनाएं हैं सूरे फातिहा को एक में। पहला सीधा रास्ता, दूसरा खुदा की रहमत,
और तीसरा खुदा का अजाब। तो खुदा का अजाब किसके ऊपर में बरसता है? जो पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल नहीं चल के प्रतिकूल चलता है, तो उस पर खुदा का आग बरसता है। और जो बातें पवित्र पाक कुरान शरीफ में बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल चलता है, तो उस पर खुदा की रहमत होती है, मतलब कृपा होती है, मेहर होती है। उस पर खुदा दया करते हैं, रहम करते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें पवित्र पाक कुरान शरीफ में बतलाई गई है जिस पर अगर कोई चलेगा तो खुदा की रहमत होगी? तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में 5 मुख्य बातें बतलाई गई। पहला कलीमे तैयब, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात और 5वां हज। कलीमे तैयब में आया है वह अल्लाह, वह खुदा एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं है जो कि पूजने के योग्य है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंतिम रसूल हैं। प्रत्येक मुसलमानों को अपनी जुबान से इस बात का इकरार करना, इसी का नाम कलीमे तैयब है। तो जो बात कुरान शरीफ कह रही है कि वह अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं है जो कि पूजने के योग्य है, वही बात तो आज से कितना 1000 साल पहले हमारा वेद कह दिया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऋग्वेद में मंत्र आया, ऋग्वेद में मंत्र आया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या हुआ इसका अर्थ बताइए? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, उसके अलावा अगर कोई कहे कि परमात्मा 2 है, 1000 है, लाख है, वह परमात्मा नहीं, वह खुदा नहीं, वह अल्लाह नहीं, वह सब नाशवान है, वह सब नाशवान है। वेद कह रहा है, ऋग्वेद, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन उसी एक परमात्मा को लोग अनेक नामों से विदित करते हैं। जो वैदिक धर्मावलंबी है उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जो इस्लाम धर्मावलंबी है उसी को अल्लाह या खुदा कहते हैं। जो ईसाई धर्मावलंबी हैं उसी को स्वर्ग अस्त पिता या गॉड कहते हैं। जो बौद्ध धर्मावलंबी है उसको बुद्ध कहते हैं। जो जैन धर्मावलंबी है उसी को जैन या तीर्थंकर कहते हैं। जो यहूदी धर्मावलंबी है उसको जेहवा कहते हैं। जो पारसी धर्मावलंबी है उसको अहुरमज़्द कहते हैं। जो चीनी धर्मावलंबी है उसको तितीन कहते हैं। तो इतना कहने से परमात्मा इतना नहीं हो जाते हैं, वे एक ही एक रहते हैं, वे परमात्मा एक ही एक रहते हैं। तो उसी एक परमात्मा के लिए कहा गया पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो पहली प्रार्थना है कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा, जो रास्ता सीधे प्रभु के पास जाता है। और वह रास्ता कहाँ है? तो अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। उस रास्ते का ज्ञान कौन बतलाएंगे? भेद कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। इसीलिए धन्य है हमारे गुरु महाराज जिन्होंने हम लोगों को यह रास्ता बतलाया। जो भी इस रास्ते पर चलेंगे, चलत पंथ सुख होत महा, जहां अझर झरते, जो रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे उनको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। कैसा सुख मिलेगा? कहते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, वहां अमृत की वर्षा हो रही है। परमात्मा के पास जाने का जो द्वार है कहां से शुरू होता है? वह आंख से शुरू होता है। कौन आंख से? त्रिनेत्र से। गुरु महाराज की वाणी में आया, मन तुम बसो तीसरो नैना,
महता से चल दी जोरे, स्थूल नयन निज धार, दृष्टि दो सन्मुख जोरो रे, जोरी जकरी सुसमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दी जोरे। वहीं से रास्ता है प्रभु के पास जाने, वहीं से रास्ता है। जो उस रास्ते में प्रवेश करेगा, देखिए अमृत की वर्षा हो रही है वहां, अमृत की वर्षा। संत कबीर साहब की वाणी में आया, संत कबीर साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, नैनों की करी कोठरी, अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चितडारी के, अब पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजत अनहद तूर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, अब कहे कबीर कबीर। इतना मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन यह पवित्र कैसे होगा? जबकि हम करेंगे। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में मंत्र आया है। क्या मंत्र आया है? तीर्थे दाने जपे यज्ञ, काष्ठे पसानके सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, शिवे देह प्रतिष्ठिते। वह शिव तो हम सबके भीतर में है, पर में विद्यमान है, लेकिन मूर्ख लोग काष्ठ में मतलब लकड़ी में, पाषाण में मतलब पत्थर में, तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, हवन में उस शिव को ढूंढते हैं, लेकिन वह शिव तो हम सबके भीतर है। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, ज्ञान शौचम परित्यज्य, बाह्ये यो रमते नरः, स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा, लोष्ठम गृह्णाति सुब्रत। जो मनुष्य ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में पड़ा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में एक तीसरा मंत्र आया है, तपः संतोषम आस्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवणम चेव, ह्रीमतिश्च जपो व्रतम। मतलब क्या समझे? हम लोग व्रत करते हैं, चाहे कोई भी आप व्रत कीजिए। बहुत लोग एकादशी करते हैं, बहुत लोग छठ पर्व करते हैं, बहुत लोग मंगलवारी करते हैं, कोई सोमवारी करते हैं, कोई इतवारी करते हैं। लेकिन वास्तव में व्रत है क्या? उपनिषद को कभी जानने का प्रयास किए? वेद का सार है उपनिषद। व्रत किसको कहा गया है? ध्यान से सुनिए। कहा तपः संतोषम आस्तिक्यम, दानमीश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवणम चेव, ह्रीमतिश्च जपो व्रतम। मतलब क्या समझे? तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर की भक्ति, सिद्धांत श्रवणम मतलब सिद्धांत श्रवणम, और चेव ह्रीमतिश्च मतलब लज्जा, विचार और जप। यही व्रत है। जो यह काम करता है उससे बड़ा व्रतधारी और कोई दूसरा नहीं है। इसी को व्रत कहा गया। अगर आप ध्यान करते हैं, आपके अंदर में संतोष है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपके अंदर में अनासक्ति की भावना है, आपको संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है, आप सिद्धांत पर चलते हैं, जो गुरु महाराज का सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है संत मत में, जानते हैं? संत मत में कितना सिद्धांत है? संत मत में 7 सिद्धांत है। इसको खूब याद रखिए। क्या?
एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अंतिम सिद्धांत है, सातवां सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? संत मत का, ईश्वर स्वरूप पर है पहला सिद्धांत, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। यह पहला सिद्धांत। तो संत मत के सिद्धांत को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सिद्धांत श्रवणम, उसके बाद चे ह्रीम तश्च, मतलब लज्जा विचार, और जपो व्रतम, और जप, जो मनोयोग पूर्वक गुरु के मंत्र का जप करता है वही सबसे बड़ा व्रतधारी है, यही सबसे बड़ा व्रत, इसी को व्रत कहा है। ये तो व्रत के बारे में बतलाया गया। अब सुनिए, हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है, यह भी उपनिषद में बताया गया है। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में ही मंत्र आया है। मंत्र आया है, पर्वत अग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित आरंभ्य चासनम पाश्चात प्रांग मुखो डंग मुखो पीवा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिलः नासाग्रे सस्भृदि बम्बे बिंदु मध्ये तोरियकम स्रवंतम मृतम पश्य नेत्राभयाम सुस्माहितः। मतलब क्या समझे? पर्वत अग्रे मतलब पर्वत के आगे, नदी तीरे मतलब नदी के किनारे, बिल्व मूले मतलब बेल पेड़ का जो जड़ होता है उसके पास, जड़ के पास जो बेल का पेड़ होता है, बिल्व मूले बने अथवा या किसी जंगल में, मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित, या किसी मनोरम या पवित्र स्थान में मठ बनाकर स्थिर हो जाए। एकांत स्थान में, मनोरम स्थान हो, पवित्र स्थान हो, कोई मठ बना के, कोई झोपड़ी खोपड़ी बना करके वहां स्थिर हो जाए। और क्या करें? आरंभ्य चासनम, अब आसन आरंभ करें, वहां लगाएं। कैसे? आरंभ्य चासनम पाश्चात प्रांग मुखो डंग मुखो पीवा। कैसे? आपका मुंह या तो पूरब की ओर होना चाहिए या तो उत्तर की ओर होना चाहिए। जब आप ध्यानाभ्यास करने बैठे, आसन लगाएं, तो आपका मुंह हमेशा पूरब की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। आरंभ्य चासनम पाश्चात प्रांग मुखो डंग मुखो पीवा समग्रीव शिरः मतलब समग्रीव शिरः कायः मतलब शरीर को एकदम सीधा रखें, धड़ गर्दन और मस्तक एकदम सीधी रेखा में हो।
शरीर को झुका करके नहीं बैठे, एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण पर संवृतास्य सुनिश्चल, और एकदम स्थिर होकर के निश्चल होकर के बैठे, शरीर में जरा सा भी हिल डोल नहीं हो। उसके बाद क्या आया? नासाग्रे सस्भृति बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम, मतलब नासाग्र में चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में, चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में उस तुरीय अवस्था से जो अमृत की वर्षा हो रही है, स्रवंतम मृतम पश्य नेत्रा भयाम। क्या कह रहे हैं कि वहां से जो अमृत की वर्षा हो रही है, नासाग्रे सस्भृति बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम, नासाग्र में दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में, मतलब दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने अपने मन को अस्थिर करें, अपने चित्त को अस्थिर करें। अस्रवंतम मृतम पश्य नेत्रा भयाम सुस्माहितः, मतलब वहां से जो अमृत की वर्षा हो रही है, दोनों आंखों को बंद करके तुरीय अवस्था से जो अमृत की वर्षा हो रही है, उस अमृत का पान करें। वही अमृत पीते पीते एक दिन हम सदा के लिए अमर हो जाएं। देखिए कितना अच्छा बतलाया गया है। उपनिषद में सब बात बतला दी गई है, लेकिन समझेंगे तब तो, सुनेंगे तब तो, ज्ञान कैसे होगा? तो इस तरह हमें ध्यान लगाना चाहिए उस प्रभु को पाने के लिए। वही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, अमृत ध्वनि की नौबत झर। वहां से अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन क्या उस अमृत को सब पीते हैं? बर भागी सुनते, जो बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं वही उसका पान करते हैं, वही उसको श्रवण करते हैं, सुनते हैं। सब नहीं सुनते, वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को, सोई सुरा मर्दाना हो। हम 10 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते, कहते बा कमर दर्द करने लगा, पैर दर्द करने लगा। अरे बैठे चूत तो निकले सूत, सूता को निकालने के लिए चुत बैठना पड़ता है। उसी प्रकार जड़ से चेतन कैसे निकलेगा? एक आसन से बैठना पड़ेगा। पहले घंटों बैठने का अभ्यास करना चाहिए, पहले अभ्यास कीजिए। जब अभ्यास हो जाएगा तब आप घंटों बैठे रहेंगे। बिना अभ्यास का कुछ भी नहीं होगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण, अब फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुस्मन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे, ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छुटे, प्रौढ़ होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टक टकी खूब जोर बर जोर से। गुरु महाराज की वाणी आया। इस तरह का साधना करना पड़े तब होगा, तो 5 मिनट 10 मिनट बैठने से नहीं होगा। इसलिए अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते करते गुरु महाराज की कृपा होगी। क्योंकि जो अभ्यास करते हैं समझिए उन पर गुरु महाराज की दया होती है। वह अभ्यास नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रभु को याद कर रहे हैं, तो जो याद करेंगे तो उन पर दया जरूर होगी। याद का उल्टा दया होता है, और जब दया होगी तो सूरत जो है वह
सीधे उस द्वार में प्रवेश करेगी, सीधे रास्ते में प्रवेश करेगी। और वह रास्ता का मंजिल कहाँ है? परमात्मा। उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनंत धाम में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न तद्य भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हे अर्जुन, जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, जहाँ चांद की चांदनी नहीं होती है, न वहाँ अग्नि का ही ताप है। जो एक बार वहाँ चला जाता है फिर वहाँ से वापस आना नहीं होता, वही तो मेरा परम धाम। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूं उस देश की बतिया जहां न होते दिन रतिया, रवि चंद्र नहीं तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तहां धरनी आकाशा। वहां धरती आकाश भी नहीं है। करे कोई संत तहां बासा, उहुआ गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही, सो हंगम नाद उहुआ नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जो राम के प्यारे भक्त होते हैं वही उस देश में जाते हैं। तो हम भी अगर प्रभु के प्यारे होना चाहते हैं तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। यह काम करें, अवश्य हमारा कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन समय का भी अभाव है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, अब हमें निकलना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।